अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम लोग सारणिक को क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और जो लास्ट वाला हम लोग लेसन कंप्लीट किए हैं सारणिक में आव्यूह विधि से समीकरणों के हल, तो हम बताए थे कुछ से 8 नंबर का क्वेश्चन एकदम क्या होगा बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो सारणिक हम लोग कंप्लीट किए। तो देखिए हम लोग को इतना पढ़ना है, हम लोग का टोटल मैथ कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। 100 नंबर में देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग संबंध और फलन में ना आधा ही पढ़े हैं केवल। अभी कितना पढ़े हैं, आधा पढ़े हैं, 5 नंबर का, 5 नंबर का पढ़े हैं। इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ा ना, इनवर्स वाला वो हुआ है। अब बीजगणित हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, बीजगणित पूरा पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद से देखिए हम लोग को इसके बाद तो देखिए ये वाला जो चीज़ है ना आधा आधा करके दिया हुआ है। कॉलम मतलब कैलकुलस हम लोग को पढ़ना है, कितने नंबर का, 44 नंबर का। लेकिन हम अभी कैलकुलस नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको हम शुरू करेंगे, बड़ा है तो थोड़ा सा बाद में शुरू किया जाए। और हाँ, ताकि वो परीक्षा समय तक वो चलता रहेगा, याद रहेगा। तो सबसे बड़ा चैप्टर आपका यही है, सबसे बड़ा पोर्शन है ये 44 नंबर का, इसको हम लोग बाद में शुरू करेंगे। और अभी हम शुरू कर रहे हैं किसको, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो कि परीक्षा में कितना नंबर का आ जाएगा, 17 नंबर का आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में। हाँ, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे। जो इसमें आधा बचा हुआ है ना, एक चैप्टर 2 दिन का काम है, वो 2 दिन बस लगेगा, इसका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल जो हम लोग का कंप्लीट हुआ है वो कौन हुआ है, 13 नंबर। और इसके बाद हम किसको टारगेट कर रहे हैं, 17 नंबर। 17 के बाद से हम इसको अब तीनों इधर पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं। ये तीनों क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद हम चलेंगे सीधे कहाँ पर, कैलकुलस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं 17 नंबर, फिर 6 नंबर पढ़ लेंगे रैखिक प्रोग्रामर, और फिर प्रायिकता पढ़ लेंगे कितने नंबर का, 10 नंबर का। ये हम तीनों जब पढ़ लेंगे उसके बाद से हम लोग कहाँ चलेंगे, कैलकुलस में। तो हम लोग शुरू क्या करें, हम लोग शुरू करते हैं सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। तो हम लोगों का जो यूनिट है वो यूनिट है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। लेसन बताएंगे कौन सा लेसन है यह, देखिए तो लेसन कौन है, सेकंड वाले भाग में होगा, फर्स्ट वाला भाग में नहीं है, यह सेकंड वाले भाग में है। सेकंड वाला भाग ले आए हैं, मोबाइल रखे हैं, एक पास हो जाइए, मोबाइल में देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको। तो सेकंड वाले भाग में है त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश। हम लोग को क्या जानना है, सदिश एवं चाहे तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति ये कितने नंबर का पूछेगा जी, ये आपका पूछेगा 17 नंबर का। कितने का पूछेगा, 17 नंबर का पूछेगा। तो जो हम लोग सदिश पढ़ने जा रहे हैं, सदिश इसमें जैसे 2 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। एक चैप्टर में पढ़ लेंगे सदिश और दूसरे में पढ़ लेंगे त्रिविमीय, माने सदिश ज्यामिति, सदिश बीजगणित एक में पढ़ लेंगे और त्रिविमीय वाला कहाँ पढ़ लेंगे, एक लेसन में पढ़ लेंगे। तो जो हम लोग सदिश वाला शुरू करने जा रहे हैं ये आपका लेसन 10 है, समझे। मतलब एक तरह से कहें तो हम प्रश्नावली हम 10.1 को शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बीच में से छोड़ के शुरू कर रहे हैं कैलकुलस को। अब देखिए फर्स्ट वाला जो हम लोग का मैथमेटिक्स का भाग है ना, उसमें कुछ बचा नहीं है, फलन 5 नंबर का बचा है और कैलकुलस का अवकलन वाला पार्ट उसी में है। तो जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो अवकलन समाकलन एक साथ पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसको कैलकुलस वाले पोर्शन को छोड़ के सीधे कहाँ शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 10.1। ये आपका पूछेगा इस यूनिट से कितने नंबर का, 17 नंबर का। अब जो ये लेसन है इसमें हमको पढ़ना है सदिश बीजगणित, मतलब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, सदिश बीजगणित। ये हम लोग का यूनिट है, लेकिन इसमें हम शुरू किसको कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं सदिश बीजगणित। हम क्या शुरू कर रहे हैं, सदिश
सदिश बीजगणित, बीजगणित में हाँ बड़ी का मात्रा, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है लगभग। चलिए तो वेक्टर अलजेब्रा शुरू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, सदिश को शुरू करने से पहले जो आपका पर्सनालिटी 10.1 है, इसके क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको थोड़ा बहुत कुछ नियम जानने पड़ेंगे। और सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि भाई सदिश क्या है, सदिश क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्या जानेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स में एक टर्म्स आता है भौतिक राशि, जो क्लास 11th में पढ़े होंगे, भौतिक राशि। फिजिक्स का बहुत सारा चीज़ मैथ से मिलता है, पता है ना सब लोगों को। तो हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में याद होगा तुम लोग को हम बताए थे डेफिनेशन इसका, याद है अभी भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहेंगे, हाँ जिसको हम माप सके, जिसको हम माप सके वो क्या है, भौतिक राशि है। इस मार्कर की लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, एरिया नाप सकते हैं, इसका आयतन नाप सकते हैं। इस मार्कर में जो इंक पड़ रहा है उस इंक का आयतन हम लोग नाप सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग माप सके वही क्या कहलाता है, भौतिक राशि। किसी का दुख माप सकते हैं, तो क्या दुख भौतिक राशि है, तो भी लोग कह देते हैं बहुत दुखी है। तो नाप कैसे लिया बहुत दुखी है, बहुत मैंने कितना है, 100 किलो दुखी है, 25 सेंटीमीटर दुखी है। नाप दिया दुख को, प्रेमी नहीं ना है, ये दुख प्रेमी लोग नापते हैं। नाप दिया 200 प्रेमी है ये। दुख को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। हम कहें किसी के बहुत अच्छा बहुत ईमानदार आदमी है, क्या हम ईमानदारी को नाप सकते हैं। तो जिसको नहीं नाप सकते हैं वही तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने पढ़े होंगे। यहाँ के लिए वो भौतिक राशि नहीं है। जिसको हम लोग नाप सके वो क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को मतलब हम लोग माप सकते हैं। अब जब किसी भौतिक राशि को मापा जाता है ना, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो हाँ हम लोग को चाहिए परिमाण, क्या चाहिए, परिमाण। दूसरा चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको सब राशि को बताने के लिए दिशा चाहिए। अच्छा, परिमाण में भी दो तरह का होता है। एक होता है उसका आंकिक मान, आंकिक मान, और दूसरा होता है उसका मात्रक। मान लीजिए कि आलू खरीदने गए मार्केट में, तो आलू को तो हम लोग नाप के न लेंगे। तो आलू को हम लोग कहते हैं 1 किलो चाहे 2 किलो आलू दे दीजिए, तो 1 केजी कहते हैं ना। तो 1 केजी, तो 1 इसका आंकिक मान हो गया, और केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्या यहाँ पर दिशा की आवश्यकता है, नहीं है। मतलब कि भौतिक राशि को प्रदर्शित करना है तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती तो है, लेकिन बहुत ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण से ही काम चल जाता है, उसको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तेल उल खरीदना है तो लीटर में खरीदते हैं, तो उसमें दिशा की कहाँ जरूरत पड़ रहा है, नहीं जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे हैं जिसको मापने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको अगर मापना है ना, उसको अगर व्यक्त करना हो तो परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। जैसे हम किसी जगह का लोकेशन देखना चाहते हैं, जैसे कहें कि यहाँ से मैरवा कितना दूर है, 12 किलोमीटर, यहाँ से 12 पड़ जाएगा, तो 12 किलोमीटर, हाँ अब यहाँ से तो 12 ही ना पड़ेगा, तो 12 किलोमीटर है। अब कोई पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर जान जाएगा कहाँ है। अब 12 किलोमीटर उत्तर है कि दक्षिण है कि पूरब है कि पश्चिम है कि ऊपर आकाश में है कि जमीन खोद के नीचे जाना है, वो जान पाएगा। तो क्या 12 किलोमीटर से कंफर्म हो पा रहा है, नहीं। तो 12 किलोमीटर तो हमारा परिमाण है, 12 किलोमीटर क्या है, इसमें 12 आपका आंकिक मान है, और किलोमीटर आपका क्या है, मात्रक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दिशा आप चाहिए। तो जब जहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ गई, वो तो भौतिक राशि है ही। अब देखिए, दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों जहाँ पर चाहिए वो क्या है, भौतिक राशि है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर दिशा नहीं चाहिए, और कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर दिशा की आवश्यकता पड़ती है। बाकी परिमाण तो हर जगह लगेगा ना। तो जहाँ पर माने वो भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसको बोलते हैं अदिश राशि। उसको क्या बोलेंगे,
जिस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन पढ़ना है, सदिश पढ़ना है। मतलब सदिश राशि क्या है, तो सदिश राशि जो है वह भौतिक राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम कहीं पर जाते हैं, किसी जगह का लोकेशन अगर देखते हैं तो क्या है, सदिश है कि अदिश है, क्योंकि हमको दूरी के साथ साथ मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी तो चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, सदिश राशि होता है। तो डेफिनेशन तो हमको नहीं लग रहा है कि अब लिखवाना पड़ेगा, क्यों जी, फिजिक्स में तो जानते ही हैं, पढ़ लिए हैं कि ये भौतिक राशियाँ जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल कर रहे हैं परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब जब सदिश राशि को निरूपित करना होता है ना, तो सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तीर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश राशि है, जैसे हम कहें कि ग्रेविटी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, पढ़े है ना। तो ग्रेविटी तो फिक्स है ना कि नीचे की तरफ काम करेगा, मानिए सदिश राशि है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर लगा के लिख सकते हैं। इसको छोड़ दो, ये तो पुराना हो गया तुम लोग के लिए। अभी नया नया पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे, बार बार उस पर तीर दे रहा था, किताब में लिख रहा था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि जान रहे थे ना कि प्लस में जो होता है, प्लस अब इसका वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होता है, दिशा फिक्स है, और माइनस वाला कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, दिशा फिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या लगा दिए, तीर लगा दिए। और जब तीर लगाए तो तीर का जो नोक होता है ना, ये बताता है दिशा को। तीर का जो नोक होता है वो क्या बताता है, और तीर की जो लंबाई होती है ना, वो बताता है परिमाण। क्या बताता है, तो कहीं पर अगर इस तरह से खींचा गया है और कहीं पर इस तरह से खींचा गया है, तो दोनों में तो अंतर है। ये बता रहा है कि हम लोगों का दिशा तो भले बराबर है, एक तरफ दिशा में है, लेकिन परिमाण अलग अलग है। समझ रहे हैं, परिमाण क्या है। अब इसको 5 अगर मान लिए ना, तो इसको 6 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सब छोटा है तो हमेशा इसे छोटा ही मानेंगे। 4, 3, 2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ 5 से छोटा नहीं मानना। तो इसको भी हम 5 मान सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे तो इसको 4 नहीं ना मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा ना हो जाएगा। तो सदिश को हम दिखाते किससे, उसके ऊपर तीर लगा करके दिखाते हैं, और इसमें जो तीर की दिशा हो, तीर की जो नोक है उसकी दिशा को बताता है, और जो तीर की जो लंबाई होती है वो किसको बताता है, वो बताता है परिमाण को। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर सदिश के प्रकार की बात करें, सदिश के प्रकार की, तो सदिश के प्रकार में सबसे पहला आता है शून्य सदिश। नमूने से क्लियर है एकदम। इसका मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऐसा सदिश जिसका मान क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। दूसरा होता है इसमें इकाई सदिश। इकाई सदिश, ऐसा सदिश जिसका मान 1 हो, इकाई सदिश हो गया। समझ रहे हैं। हम लोग 11-12 तरीके का लिखे थे फिजिक्स में, उतना नहीं जानना है, हम लोग 10 में कर रहे हैं। जब मैथ में इतना जरूरत पड़ेगा उतना जानेंगे। इसके बाद एक होता है, ये तो शून्य सदिश हो गया, इकाई सदिश हो गया। अब आता है समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश का मतलब क्या है, ऐसा सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, दिशा भी बराबर हो, परिमाण भी बराबर हो, एकदम दोनों बराबर हो। छोटा बड़ा हो गया तो समान नहीं होगा, छोटा बड़ा समान नहीं होगा। समान सदिश में क्या होता है, दिशा भी बराबर हो और परिमाण भी बराबर हो। एक चौथा होता है समांतर सदिश। समांतर, तो इसमें परिमाण से मतलब नहीं है, बस उनका दिशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए, माने दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। अच्छा, इसी में एक विपरीत हो जाता है, विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश में दिशा बदल जाता है, समांतर तो होते हैं लेकिन दिशा क्या होता है, बदल जाता है। समझ रहे हैं। इसी में एक होता है सह आदिम सदिश। क्या होता है, सह आदिम सदिश। बंद हो गया ये, सह आदिम सदिश। सह आदिम, नाम बड़ी खतरनाक है, सह आदिम सदिश। मान लीजिए कि कुछ सदिश है और सभी सदिश जो है एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। बात समझ रहे हैं, सभी सदिश कहाँ से निकल रहे हैं,
एक ही पॉइंट से निकल रहे थे, इनको क्या कह देंगे? सह आदिम सदिश कहेंगे। दे दो, क्या कहेंगे इसको? सह आदिम सदिश। समझ में आ रहा है जी? सह आदिम सदिश। अच्छा, एक होता है ऋणात्मक सदिश। क्या होता है? तो ऋणात्मक सदिश किसे कहेंगे? ऋणात्मक सदिश का मतलब हुआ जिसकी दिशा को पलट दें। मतलब इस दिशा में है, मान लीजिए वेक्टर ए, आज सेम इसकी दिशा क्या कर दिए? पलट दिए। वही सदिश है, दिशा क्या कर दिया गया? पलट दिया गया। तो हम सेकंड वाले को कह दें कि कौन सा सदिश है? ऋणात्मक। ऋण तब आता है जब दिशा क्या होता है? पलट जाता है। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है किसी को? ये वाला में समांतर सदिश का मतलब हुआ कि उनका दिशा एक ही हो। समांतर का मतलब क्या है? अरे समांतर रेखा नहीं जानते हैं? जिनकी दूरी हर जगह बराबर होता है, समांतर रेखा नहीं पढ़े हो? समान और समांतर में अंतर है। समान मतलब कि दिशा परिमाण दोनों बराबर है। इसमें कहा जा रहा है केवल दिशा बराबर है, परिमाण से मतलब नहीं है। छोटा बड़ा भले हो जाएगा। विपरीत भी होता है इसमें, दिशा केवल पलटता है, बाकी रहेगा समांतर ही, लेकिन दिशा क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई। सह आदिम सदिश। सह आदिम का मतलब कि वे सदिश जो एक ही बिंदु से, जो अलग अलग दिशा में, मतलब शुरुआत उनका एक ही बिंदु से हो, वो किस में आएंगे? सह आदिम सदिश। हम जितना लिखे हैं ना, आप बुक देखेंगे तो सभी में दिया हुआ है। देखिए दिया क्या है? सदिश के प्रकार लिखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला दिया है शून्य सदिश, दूसरा दिया है मात्रक सदिश। मात्रक माने वही इकाई सदिश होता है। उसके बाद दे रहा है सह आदिम सदिश, ठीक। तब दिया है संरेख सदिश। अब संरेख सदिश क्या होता है? बाकी तो ऊपर ला क्लियर है। संरेख मतलब एक ही रेखा में हो। संरेख मतलब क्या हो? एक ही रेखा में हो। तो एक ही रेखा में भी दो तरह का होता है। एक ही दिशा में भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, एक ही रेखा में हो। उसके बाद से दे रहा है समान सदिश। समान सदिश में समझ रहे हैं ना, परिमाण तथा दिशा दोनों क्या हो? ऋणात्मक में केवल क्या बदल जाता है? दिशा बदल जाता है। तो जितना है उतना तो क्लियर, इसमें समस्या है नहीं। एक इसमें शब्द आ रहा है द्विक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम जो है इसका डिस्कस अगले वाले उसमें करेंगे, अगले वाले चैप्टर में करेंगे, अगले वाले एक्सरसाइज में करेंगे, जहाँ पर जिसका जरूरत पड़ेगा वही बताया जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या जानना है? सदिश जानना है और सदिश के प्रकार जानना है। अच्छा, जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे ना, त्रिविमीय ज्यामिति, तो वहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन बार बार आएगा। तो हम लोग जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका जो प्रश्नावली 10.1 है, इसके लिए जितना आवश्यक है उसमें सिर्फ यही आवश्यक है कि आप सदिश जानिए कि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। इतना ठीक है। अब देखिए 10.1, देखिए 10.1 लिखा है पहला प्रश्न कि उत्तर से पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। उत्तर से कितना डिग्री? दिशा बना सकते हैं। दिशा कैसे बनाते हैं जी? ऊपर वाला उत्तर होता है ना, और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है, और दाहिने वाला पूरब होता है, और बाएं वाला पश्चिम। जैसे बैठे हो एकदम ठीक सटीक वैसे ही बैठे हो। सामने देख लो उत्तर, दक्षिण मतलब पीछे मतलब नीचे, दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। हो गया? यहाँ देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को। तो उत्तर से कितना डिग्री पूरब? 30 डिग्री बना दीजिए। 30 डिग्री ऊपर से कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो उत्तर से 30 डिग्री पूरब आपका हो गया। तब क्या? हाँ, अभी स्केल से मन करे तो प्रकार से, मन करे तो प्रकार से नाप देना, आना तो खींच के इसे वो दिखा दोगे तो में लिख दोगे ना 30 डिग्री, तो जान जाएगा, समझने वाला समझ 30 डिग्री का है। तुम समझ रहे हो कि नहीं कैसे दिखाना, ये मानना है, हो जाएगा यार। उसके बाद से देखो दूसरा नंबर कह रहा है तो 40 किलोमीटर। अभी 40 किलोमीटर नहीं खींचोगे, लिख देना 40 किलोमीटर, नाम रख दो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। अब इसके बाद खींचिए 40 किलोमीटर तो खींचिए। हाँ, लिख रहा है कि देवरिया 60 हो जाएगा। निम्नलिखित मापों को
सदिश व अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। आपको श्रेणीबद्ध करना है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। जैसे पहला दे रहा है 10 kg, 10 किलोग्राम, इसमें दिशा की जरूरत पड़ रहा है नहीं है, ये सदिश अदिश है। ये क्या है? दूसरा कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो दिशा तो दे रहा है, ये सदिश है। 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या है? सदिश है कि अदिश है? अदिश है। 40 वाट सामर्थ्य, सामर्थ्य तो अदिश राशि होता है ना, सामर्थ्य क्या है? अदिश राशि है। देखते रहना। कूलाम है 10⁻⁻9 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश है। आवेश क्या होता है? सदिश कदिश होता है, सदिश आवेश सदिश होता है। दिशा धारा का होता है। दिशा किसका होता है? धारा का होता है, अदिश होना चाहिए। अब 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर में दे दिया तो त्वरण है, और त्वरण की दिशा होती है। बना सकते हैं ऐसे, नीचे में तो वही काम करना है। देख लेना तुम लोग थोड़ा सा एक बार और कूलाम आवेश को। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, वही तो काम करना है। समय, समय मतलब समय ये तो फिक्स है, समय तो आपका अदिश राशि होता है। समय की दिशा कहाँ होती है? लेकिन हाँ, दूरी का भी नहीं होता है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। लेकिन बल, बल तो सदिश राशि, बल को आप निश्चित दिशा में लगा सकते हैं। वेग भी आप नहीं, वेग सदिश है। वेग क्या है? कार्य आपका क्या है? अदिश है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। अलग बात है धनात्मक ऋणात्मक होता है, लेकिन दिशा नहीं। कार्य को दिखाना हो तुमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी छाट हो ही गया। फिर कह रहा है कि आकृति में, आकृति 10.6 वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। पहचानिए कौन सा सदिश है। चित्र बनाया है, बना देते हैं। 3 को दिया है ना, तीनों में पहचानना है। तो तीर को ध्यान से देखना है, समझ रहे हैं? कौन तीर किधर लगाया है? देखिए ऊपर वाला ऐसे लगाया है, फिर एक नीचे ऐसे लगाया है, फिर एक ऐसे लगाया है, फिर एक ऐसे लगाया है। तो इसमें बताइए सह आदिम लिख रहा है ना, सह आदिम कौन है? जो एक बिंदु से निकलता है वो ना सह आदिम है। यही वाला सह आदिम है। माने हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर डी सह आदिम है। नहीं जी, दोनों तो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना। तो वेक्टर ए, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए तथा वेक्टर डी। कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है समान सदिश। तो समान में जानते हैं कि दिशा और परिमाण दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका देखिएगा, है देखिए ना, और यह वाला है कि नहीं। तो दूसरा में कौन आ जाएगा? वेक्टर बी तथा वेक्टर डी। ये आपका कैसे सदिश है? समान सदिश है। संरेख परंतु असमान। संरेख मतलब कि एक ही रेखा में है, परंतु क्या है? असमान है। तो एक ही रेखा में कौन है? ए और सी कह सकते हैं। क्या इसको समान कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, दिशा विपरीत ना है। समान को मतलब कि देखिए परिमाण भले दोनों का बराबर हो, लेकिन दिशा अलग है ना। डी और तो समान सदिश ना होगा, तो हम लिखे नहीं दूसरा में समान सदिश बी और डी। तीसरा बोले हैं संरेख परंतु असमान। संरेख मतलब कि एक ही रेखा में हो। संरेख मतलब एक ही रेखा में हो। देखिए यही तो है आपका, एक ही रेखा में है लेकिन असमान है। इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा क्या है? अलग है। एक ही रेखा में लेकिन क्या है? असमान है। संरेख परंतु असमान। कोई दिक्कत इसमें? अब तुम लोग सत्य सत्य छाट लेना, ये खत्म हो गया। तो इसीलिए हम इस पर डायरेक्शन कोसाइन का डिस्कस नहीं किए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का जब आएगा ना तो हम उसको बताएंगे ठीक से। इसमें बताते कोई फायदा नहीं होता। तुम भी कहते कि क्या बताया, मैं वही नहीं किया। मान लो तुमको बता देनी हम, ऐसा बोलिए हमें उपयोग ना हो, तो फायदा क्या था बताने से? जहाँ आएगा तहाँ बता दिया जाएगा। हाँ, अब सेकेंड पार्ट ले आएंगे कल से, तो आगे कल पढ़ा जाएगा। इसको ट्रू फॉल्स कर लेना, देख के ठीक से अपना।